माय चैनल BTS लव स्टोरी FF हिंदी एक्सप्लेन। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगी कि मैंने दूसरा पार्ट अपलोड करने में इतना देर कर दिया। मैं दरअसल में कुछ ज़रूरी काम में बिज़ी हो गई थी, तो उस वजह से मैं दूसरा पार्ट अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। और शायद हो सकता है कि मेरे आने वाले पार्ट्स भी थोड़े लेट अपलोड हों, उस वजह से मैं आपसे पहले से ही सॉरी कर लेती हूँ। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना पार्ट्स जल्दी से जल्द अपलोड करूँ, थोड़े लंबे। अब मैं जो है ना हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और आपको मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम भी लग रही होगी, मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, उस वजह से मैं ज़रा थोड़ा हो सकता है कि मैं इसमें रुक रुक के भी वीडियो को स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए भी मैं आपसे पहले ही सॉरी करती हूँ। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक हैंडसम बॉय ब्राइट स्माइल के साथ वी की तरफ देख रहा था। इसके पिंक थिन लिप्स और डीप आंखें और सेक्सी बॉडी, ये सब कुछ देखकर वी इसकी तरफ एडमायर होने लगता है और फ़ौरन इसे हक कर लेता है। और जिमिन भी इसे बैक हक कर लेता है। वी की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। वी रुके बगैर जिमिन से सवाल करना शुरू कर देता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, और अब दोबारा तो नहीं जाओगे ना? और हाँ, कोई अपने सोलमेट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या नामजुन हायोंग ने जिन हायोंग से अपना प्यार कन्फेस कर लिया? जिमिन लाफ करते हुए बोलता है, सांस तो लेने तो मुझे थोड़ा, मैं इतने दिनों बाद कोरिया वापस आया हूँ। अब मैं यहाँ ही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। आराम से सवाल करो, मुझे तुम्हारे कुछ सवाल भूल भी गए हैं, तो सब सवालों का जवाब दूंगा। जिमिन कहता है, अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। अब हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं और कुछ थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे और थोड़ा खा पी भी लेंगे, और उसके बाद मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी देनी है। अब हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलें। जब तक वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, तब तक मैं आपके साथ जिमिन का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जिमिन और वी दोनों सोलमेट हैं, वो दोनों बचपन से स्कूल फ्रेंड हैं। जिमिन के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिमिन तब 2 साल का था। तब से जिमिन नामजुन के साथ रहता है। दरअसल में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, बस तब इनके पास मदद के लिए नामजुन ही मौजूद था। जिमिन के पेरेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो नामजुन ने इसे अपने साथ रख लिया। जिमिन वो इससे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। और ऐसे ही इसी फैमिली में जिन और वो एक छोटी सी फैमिली में जिन और अपने अंकल आंटी के साथ रहता है, हैप्पीली रहता है। नामजुन जिन का कज़न है। दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, लेकिन नामजुन कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है जिनको लेकर। नामजुन जिनको लेके पॉसेसिव भी है, लेकिन इन दोनों में से अभी तक किसी ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। और अब हम आगे स्टोरी में जानेंगे कि दोनों में से पहले फीलिंग्स को, अपने लव को कौन कन्फेस करता है। और एक और बात, नामजुन अपनी फीलिंग्स शो करता है जिनको, पर जिन उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे स्टोरी में वापस चलते हैं। वापस दूसरी तरफ हैंडसम बॉय और जेके के पास चलते हैं। वो हैंडसम बॉय और कोई नहीं, हमारा प्यारा शुगा है। वो जंगकुक का छोटा भाई है और जियोन कंपनी में जंगकुक की मदद करता है। वो जियोन कंपनी का प्रेसिडेंट है। और अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो फाइल चेक करने में बिज़ी ही था कि इसके फ़ोन पर रिंग होती है। जब भी अपना फ़ोन जब कॉलर आईडी को चेक करता है, तो
फ़ोन के रिंग से शुगा इरिटेट होता है और गुस्से में फ़ोन पकड़ता है। जब वो कॉलर आईडी चेक करता है तो वो फ़ौरन शांत हो जाता है। कॉलर आईडी मीन्स अब उस फ़ोन पे किसका मतलब फ़ोन उसके वालिद का है। एक्चुअली सॉरी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं कुछ ठीक नहीं हूँ ना, तो वो इस वजह से अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। कॉलर आईडी चेक करते ही शुगा फ़ौरन कॉल अटेंड कर लेता है, जिसको सुनकर शुगा पैनिक करने लगता है और वो भागकर जंगकुक के कैबिन में चला जाता है। शुगा को पैनिक करता देख कर जंगकुक टेंशन में आ जाता है और वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर शुगा के पास चला जाता है और फ़ौरन उसे हग कर लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है कि सबसे पहले तो उसे शांत करता है। शुगा जो इस वक्त रोए ही जा रहा था, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जंगकुक इसको काम डाउन करवाते हुए इससे पूछता है, क्या हुआ है शुगा, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो और इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो। तो शुगा पैनिक करते हुए और अपनी लो वॉइस में कहता है, जंगकुक भैया, मॉम को हार्ट अटैक आया है। लो वॉइस में जंगकुक से बोलता है कि डैड का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि मॉम को हार्ट अटैक हुआ है और इनकी हालत बहुत ख़राब है। इतना सुनते ही जंगकुक और शुगा दोनों ही शुगा को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से बाहर आता है और वो दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। जंगकुक फुल स्पीड में कार को ड्राइव करता है। आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में कंप्लीट करके अपने मेंशन पहुंच जाते हैं। मेंशन पहुंचते ही गार्ड के कार का डोर ओपन करने से पहले ही गार्ड डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही दोनों खुद ही कार से बाहर आ जाते हैं और भागकर अपनी मॉम के कमरे में एंटर करते हैं। वहाँ पर डॉक्टर और इनकी मॉम का ट्रीटमेंट कर रहा था। साथ इनके फादर खड़े थे। दोनों जल्दी से अपनी मॉम को हग कर लेते हैं और काम डाउन होने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं, मेरी मॉम को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना, कोई टेंशन की बात तो नहीं। तो जेके की मॉम मुस्कुराते हुए कहती हैं, रिलैक्स बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी डॉक्टर कहते हैं, अभी तो ठीक हैं, लेकिन आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। इनको जितना हो सके उतना खुश रखिए और कोई टेंशन ना दें। मेडिसिन भी टाइम पे लें। तो जंगकुक के डैड डॉक्टर को बाहर छोड़ने चले जाते हैं। डॉक्टर के इतना कहते ही जंगकुक के डैड डॉक्टर को बाहर छोड़ना चले जाते हैं। तो मिस्टर जियोन जंगकुक से कहती हैं, मुझे तो बस तुम्हारी टेंशन है। तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान ले तुम बातों को भूल क्यों नहीं जाते। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो बेटा, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान लेते। जंगकुक को इस बात पर प्रेशराइज़ करना शुरू कर देती हैं। तो जंगकुक गुस्से में आ जाता है और
कहता है, मॉम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अब हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। फ़िलहाल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। इतना कहकर जंगकुक अपने मॉम के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि जंगकुक की मॉम किन बातों को भूलने के बारे में कह रही थी और किस बात के लिए जंगकुक को प्रेशराइज़ कर रही थी, और दूसरी तरफ जिमिन भी को ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ देने वाला है, ये भी हम अगले पार्ट में जानेंगे। और आई नो इसमें मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं गाइस, दरअसल में मैं कुछ ठीक नहीं हूँ ना, कुछ इश्यूज़ हैं, मैं काफ़ी बिज़ी भी हूँ। मैं बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकाल कर आपके लिए स्टोरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी करती हूँ। मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि मैं कोई भी मिस्टेक ना करूँ और पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करूँ, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और आपको मेरी स्टोरी, अगर इस स्टोरी के बाद आपको नेक्स्ट स्टोरी कैसे की चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे तो अभी मेरी स्टोरी स्टार्ट है, अभी तो इसमें बहुत सा इंटरेस्ट है, लेकिन आप मुझे पहले ही बता देंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा आगे स्टोरी को सोचना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी, एंड प्लीज़ मेरी स्टोरी को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे और बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए स्टोरी को बनाऊंगी। थैंक